भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बावजूद भी आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर आज भी तरह तरह से अत्याचार हो रहे हैं। जब यह कठिनाई असहनीय हो गई, तो सिंधी भवन में एक छोटा खानी कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में भारत आए 54 सिंधी भाषियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। इन नव भारतीयों की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि अब हम और हमारा धर्म भारत माता की गोद में सुरक्षित है। विभाजन के स्मरणोत्सव को चिह्नित करने के लिए सिंधी भवन में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधी कलाकार संगम और उल्हासनगर नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान देश की नागरिकता पाने वालों ने पाकिस्तान में रहने के दौरान झेले गए यातनाओं के दर्द को दर्शकों के सामने पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान में उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके लिए अपने व्यवसाय और धर्म को सुरक्षित रखना कितना कठिन था और अब वह देश में एक हिंदू के रूप में कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा नाम अनित कुमार आसानी है। मैं कराची पाकिस्तान में रहता था। 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्हासनगर में आया। वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी, काम करने में भी, रहने में भी। तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्हासनगर में आए। अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे, हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की, बोला अभी बहुत टाइम है। और जैसे ही सीए का जो अमेंडमेंट आया, तो उसमें हम लोगों को उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी। भारत माता की। 2013 में छोड़ा। 2013 में तो वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब थी। वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। तो उस हिसाब में शरीफ आदमी का और हमारे जैसे आदमी का, किस प्रकार के स्ट्रीट क्राइम थे वहाँ? स्ट्रीट क्राइम वहाँ पे, स्ट्रीट क्राइम मतलब डकैतियाँ होती थी, स्नैचिंग होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती थी। मेरी अपनी 16 मोबाइलें गई हैं वहाँ पे, 16 बार स्नैचिंग हुई है मेरे से। तो फिर रहना मुश्किल हो गया। कुछ परेशानी वहाँ? फैमिलीज अकेले घर से बाहर तो निकलना नामुमकिन है, मतलब सोचती भी नहीं थी। यहाँ पे तो हम रात को 10 बजे 11 बजे भी फैमिली जाती आती है, तो हम वहाँ दिन में भी हम फैमिली के साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं कि भाई फैमिली को अकेला आया अकेला गया, ऐसा तो नामुमकिन बात है।